माल परिवर्तन और गैर रेट निर्धारण के खिलाफ जबरदस्त जन आक्रोश। किसान संगठनों ने लगातार तीसरे दिन भी अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा। NH 727 से देवरिया बाईपास प्रभावित किसानों की 11 सूत्रीय मांगों को लेकर पटरी चौराहे और बतालपुर में चल रहा धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। आज धरने का नेतृत्व पूर्व जिला पंचायत सदस्य अरविंद कुमार सिंह और भागी जिला महासचिव धनंजय सिंह ने किया। इस दौरान भागियों के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष श्यामदेव राय, जिला उपाध्यक्ष हरेंद्र सिंह, गिरजेश शाही, एस अंसारी, इंजीनियर अक्षय कुमार त्रिपाठी, रामचंद्र यादव, सोनू शुनछुन वाला, तरुण सिंह और कई लोग मौजूद रहे। मुझे कुछ ज्यादा नहीं है कहना। सीडी साहब ने और हमारे अजय भैया ने बहुत अच्छी बात बताई है। मुझे एक सवाल सरकार से है करना। हम लोग 3 दिन से धरने पे बैठे हैं। कल शायद एडीएम प्रशासन ने बुलाया था, लेकिन ये भी वार्ता हो गई फेल। 23 सितंबर को कम से कम 1500 किसानों ने धरना दिया। फिर 15 दिन का डीएम साहिबा ने टाइम मांग लिया। उसके बाद से कुछ नहीं हुआ। जब मोदी जी सत्ता में आए थे तो आप सबको याद होगा कि बोले थे कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और एक बात और बोले थे, 15 लाख हर खाते में आएंगे। एक बात और बोले थे कि नौजवानों को 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे। एक बात और बोले थे कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। मुझे तो इसमें से कोई धरातल पे काम नहीं दिखा। तीसरी बात, इस देश को चाहे किसी भी देश में किसान अनाज उगाता है, सारा उस किसान का उगाया हुआ अनाज सारा मुल्क खाता है, चाहे कोई भी मुल्क हो। और किसान के बेटे सीमा पे हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। और देखा जाए तो सबसे ज्यादा यही दोनों परेशान हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं डीएम प्रशासन से, एडीएम से और सरकार से, जब हमारे जोगी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि हम आपको 4 गुना सर्किल रेट से मुआवजा देंगे, उसके बाद से कोई मकान नहीं टूटेगा, रास्ता बेशक बदलना पड़े। अब अधिकारी एनएसआई के चाहे हो चाहे एडीएम प्रशासन हो, ये कह रहे हैं कि कोई लिखित तो मिला नहीं है। तो मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी की बातों का कोई भरोसा नहीं रह गया फिर तो आप उनसे लिखित मांग लो। और मैं ये कहना चाहता हूं कि कितना हम लोग परेशान रहेंगे भाई। किसान अन्नदाता है। 750 किसान 13 महीने बैठे रहे वहां। 750 किसानों की शहादत हो गई। तब मोदी जी 13 महीने के बाद तीनों कानून जो दोनों सदनों से पास हुए, ये अब तक का इतिहास रहा है, हिस्ट्री का, वर्ल्ड का, कि दोनों सदनों से पास उनको मजबूरन लेना पड़ा कि 750 मर गए, कहीं पता न हो और किसान मर जाए। किसानों को क्या क्या नहीं कर, ये किसान बहुत पहले सहनशील होते हैं। हम लोग ये नहीं चाहते कि अपने मुल्क में झगड़ा हो, फसाद हो। और जिस तरह से आप लोग देख रहे हो, मैं ये कहता हूं कि रोज बच्चियों के, आप कहते हैं कि सबका साथ और महिलाओं की सुरक्षा, इतने हमारे किसान भाई बैठे हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आप जब से आए हो तब से सारे लोग को लाइन में लगाए हो। नोटबंदी हो, जीएसटी हो, आधार को इससे जोड़ दो, इससे उसको जोड़ दो ना। आपको कानून बनाना है ना, आप पहली बात रेप के ऊपर कानून बनाओ। 6 महीने में फांसी दो, अभी रेप रुकोगे। आपको कानून बनाया है, कानून बनाना है। हेट स्पीच के ऊपर कानून बनाओ। आपको कानून बनाना है। सांप्रदायिक दंग के ऊपर कानून बना, आपको कानून बनाना है तो एक कानून और बना दीजिए मोदी जी और बीजेपी वालों कि जो भी निगम पार्षद, जो भी एमएलए, जो भी एमपी जिस पार्टी से जीत कर जाता है वो कम से कम 5 साल उसी पार्टी से रहे। इससे फायदा ये होगा कि मुल्क में मध्यावधि चुनाव नहीं होगा और जो भी सरकार चुन के जाएगी 5 साल के लिए। ये किसानों के आंदोलन का आज तीसरा दिन है। हम लोग वर्षों से आंदोलनरत हैं। उसी क्रम में हम लोगों ने क्रमिक अनिश्चितकालीन धरना का आयोजन किया है, जिसका आज तीसरा दिन है। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और कोई भी शासन प्रशासन का कोई भी व्यक्ति हम लोग कोई सुध नहीं ले रहा है या कोई वार्ता नहीं कर रहा है। हम किसान भी अब इस मूड बना लिए हैं कि अपने हक को किसी भी स्तर पे जाके और लेंगे। ये हमारा संवैधानिक हक है। प्रशासन इस पे तुला हुआ है कि जो मुआवजा एक्ट है या अन्य कोई जो संवैधानिक हम लोगों को अधिकार दिए गए हैं, उनको तोड़ मरोड़ के और उनकी अनदेखी करके हमारी जमीनों को औने पौने दाम पे किस तरह से ले लिया जाए, केवल प्रशासन की सोच और निगाह इस पे लगी हुई है। इसके लिए
वो किसी भी स्तर पे जाके काम कर सकते हैं। हम लोग इतने दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने 11 सूत्रीय मांग पत्र भी प्रशासन को कई बार दिया, जिले के अधिकारियों को दिया, जिले के हमने सारे विधायक, सांसदों, प्रतिनिधियों को भी हमने इससे सूचित किया और उनको भी ज्ञापन सौंपा। लेकिन अभी तक हमारी मांगों पे गंभीरता से विचार शासन प्रशासन द्वारा नहीं किया गया है। हम बार बार प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि हम किसानों का जो भूमि का मुआवजा है, जो सर्किल रेट जो तय है, जो भूमि जहां है, जिस स्थिति में है, व्यवसायिक है, आवासीय है, कमर्शियल है, 4 मीटर से ऊपर रोड पे है, 9 मीटर तक है या 35 मीटर पे है या 32 मीटर पे, जो भी बनाया गया है और प्रशासन ने ही बनाया है उस चीज को, प्रशासन अपने ही बनाई चीजों का पालन क्यों नहीं कर रही है, ये हम किसान नहीं समझ पा रहे हैं। दूसरी बात, मुआवजा 2018 के सर्वे के अनुसार 20 में जो लागू हुआ, जो हम लोगों को देने की बात की जा रही है, वो लगातार चल रहा है। लेकिन जो गजट हुआ 2023 में, हम लोगों को 2023 के अनुसार मुआवजा चाहिए किसानों को, लेकिन शासन प्रशासन इस पे भी नहीं बोल रहा है। हमें 2023 में 2020 से 2023 के बीच में जब जितना परसेंटेज में बढ़ोतरी हुई है, उसका औसत निकाल के बढ़ोतरी करके उसके बाद 4 गुना मुआवजा बिना कटौती के, जो 101 ईयर के ऊपर 67% की कटौती है, ये किसी भी दशा में किसानों को मंजूर नहीं है। हमें मुआवजा चाहिए, 4 गुना चाहिए, फ्लैट रेट से चाहिए। और अभी तो ये तीसरा दिन है, 1-2 दिन और बीतने के बाद अब हम लोग अपनी अगली रणनीति बनाएंगे। हम इस क्रमिक धरना अनशन को अब आमरण अनशन में बदलने का प्लान बना रहे हैं। उसके बाद जो हमारा अंतिम आमरण अनशन के बाद भी अगर नहीं सुना जाता है, तो उसके बाद करो मरो के अलावा हम किसानों के पास कोई चारा नहीं है। उसके बाद हम अपने जमीन, घर, मकान को बचाने के लिए कुछ भी करने पे उतारू हो जाएंगे। इसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की हो जाएगी। देखिए, हम लोग किसान और भूस्वामी वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं। ये जो सड़क NH 727 का निर्माण हो रहा है, ये भी 4-5 वर्षों से हो रहा है और प्रशासन और NHI वाले इस सड़क को ठीक से बनने नहीं देना चाहते हैं। ये लोग बार बार ऐसा कार्य करते हैं जिससे सड़क निर्माण में बाधा आ रही है और इससे देश का विकास भी रुक रहा है, और उल्टा इल्जाम हम लोगों पर लगाते हैं कि हम लोग बाधा बन रहे हैं। अब मैं आपको मुद्दे बताता हूं कि क्या मुख्य मुद्दे हैं। सबसे पहला और प्रबल मुद्दा ये है कि कोई भी बाईपास जब निकाली जाती है तो शहर से बाहर मकानों को बचाते हुए, दुकानों को और आबादी को बचाते हुए निकाली जाती है। और इन्होंने सड़क का मार्ग पहले बाहर से निकालना शुरू किया। 10 मार्च 2024 को अधिसूचना ले आए ये, और सड़क का मार्ग फिर उसके बाद 1 दिसंबर को जो 3D अधिसूचना है, पहले 3A आता है फिर 3D आता है, 3D फाइनल है। उस अधिसूचना के हिसाब से सड़क फाइनल हो गई थी, वहां मकान वगैरह उससे कोई टूट नहीं रहा था। फिर इन्होंने 28 दिन के अंदर 29 दिसंबर 2023 को एक अतिरिक्त अधिसूचना लाकर भगवतीपुर गांव और उससे सटे बरारी गांव, इन दोनों के 30-40 मकानों को तोड़ने के कगार पे लोग पहुंच गए। उन्होंने सड़क का मार्ग थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया। क्यों परिवर्तन किया, इसका ये कोई स्पष्ट जवाब नहीं देते हैं। हम चिट्ठी लिख के थक गए, NHI को चिट्ठी लिख के थक गए, सक्षम प्राधिकारी ADM प्रशासन को हमने चिट्ठी दिया, लेकिन उन्होंने जवाब दिया कि हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर की चीज है, आप NHI में संपर्क करो। NHI वाले कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। 2.5 महीने से हमारी चिट्ठी लंबित पड़ी है और मकानों को तोड़ने पर आमादा है। तो सबसे पहली हमारी मांग है कि मकानों को बचाते हुए, और जबकि वहाँ खेत बहुत सारे उपलब्ध हैं, जब खेत उपलब्ध है तो तुमने मकान की तरफ सड़क क्यों घुमाई भाई? इस बात को संज्ञान में वो नहीं ले रहे हैं और इसके लिए हमारा आंदोलन मुखर हो रहा है। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात मुआवजे की है, और मुआवजा उनको नहीं चाहिए जो मकान जिनको टूट रहा है, उनको मुआवजा नहीं चाहिए। उनकी तो मांग ये है कि मकान का नक्शा बदला जाए, जैसा कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा है
और उनकी बातों को नहीं मानते हुए ये एनएचआई वाली जबरदस्ती कर रखे हैं। उन्होंने कहा है कि कोई भी 4 लेन, चाहे वो नेशनल हो चाहे कोई भी हो, कोई भी बिना मकानों को तोड़े हुए बननी चाहिए। किसी भी हालत में मकान नहीं टूटने चाहिए, भले उसका नक्शा बदलना पड़े। लेकिन एनएचआई वाले कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे हैं कि इन्होंने नक्शा क्यों बदला। दूसरी बात, मुआवजा अधिनियम 2013 में जो मुआवजे की प्रणाली लिखी हुई है उसका बिल्कुल भी पालन सक्षम प्राधिकारी के द्वारा नहीं किया जा रहा है देवरिया में, और उसकी वजह से किसान पीड़ित है और आंदोलनरत है। और वो जमीन जिनकी जा रही है उनके लिए मुआवजे का इशू है, मकानों के लिए नहीं। मकान वालों को तो मुआवजा चाहिए ही, लेकिन जिनकी जमीनें जा रही हैं उनको तो मुआवजा चाहिए, और उनको ये मुआवजा औने पौने दे रहे हैं। सबसे बड़ी ये अनियमितता क्या कर रहा है, मैं पॉइंट वाइज आपको बताता हूँ। सबसे पहले इन्होंने सर्किल रेट का निर्धारण बहुत गलत किया है। जो जमीनें 100 रुपए कीमत की हैं, आप उसकी रजिस्ट्री कराने जाइए तो 100 रुपए पे स्टाम्प ड्यूटी लगती है। आवासीय श्रेणी की जमीनें हैं, व्यावसायिक श्रेणी की हैं, चक रोड पर हैं, स्टेट हाईवे पे हैं, नेशनल हाईवे पे हैं, या 4 मीटर से ऊपर सड़कों पर हैं, इन सब के अलग अलग सर्किल रेट निर्धारित किए हुए हैं। लेकिन इन्होंने सारे जमीनों को एक भाव रखकर सामान्य कृषि भूमि का जो रेट सर्किल में लगाया गया है वो रेट लगाकर सबका जो है मुआवजा बना रहे हैं।